अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो नीट 2026 इज़ फाइनली ओवर एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो you probably gave the exam too. Maybe you are feeling relieved, maybe confused, or maybe completely blank. So in this video I am going to give you a complete honest review of my paper subject wise. So no sugarcoating, no fake motivation, just reality. So stay with me till the end because this video might change how you look at your results. So first of all, take a deep breath because you did it. And months, even years of preparation came down to 3 hours. Some of you are happy, some disappointed, and some don't even know how to feel. And if your paper did not go as expected, trust me, you are not alone in this. So let's talk about the overall difficulty of NEET 2026 paper. This year the paper was moderate to slightly tough compared to previous years. Not extremely difficult, but definitely not easy either. I think students who practiced PYQs and mock tests had a clear advantage. So let's be real, physics was the game changer this year. Many students found it tough and lengthy. तो जब मुझे पेपर मिला मैंने पहले फिजिक्स का पोर्शन चेक किया एंड मैंने सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स प्रैक्टिस किए थे अच्छे से, बाकी मैंने कुछ नहीं किया था। पहले रिवीजन में मैंने सब किया बट उसके बाद में मुझे लगा कि टाइम नहीं है उतना, तो मैंने सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स किए थे। तो मैंने पहले फिजिक्स का पोर्शन चेक किया एंड मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहा है, तो पहले मैंने बायो अटेम्प्ट किया था, मैंने पहले फिजिक्स नहीं किया एंड मुझे लगा नहीं मुझे आएगा। फिर मैंने पहले बायो ही किया एंड उसमें मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने ऑलरेडी बोला उसमें मुझे बहुत टाइम लगा। तो मुझे सिर्फ 25 मिनट्स मिले थे फिजिक्स के लिए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कोई क्वेश्चन ही किया। 7 क्वेश्चंस मैंने किए एंड उसमें भी 7 मेरे ठीक नहीं थे, उसमें भी नेगेटिव हो गया मेरा। तो मतलब पेपर बिल्कुल भी वैसा नहीं गया मेरा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट पेपर वाज इजी, उतना भी इजी नहीं था बट लास्ट ईयर से इजी ही था। मतलब अगर अच्छे से टाइम मिलता, स्ट्रेस भी नहीं होता उतना, तो अच्छे से कर पाते। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री वाज कंपैरेटिवली बैलेंस्ड। फिजिकल में मॉडरेट न्यूमेरिकल्स थे, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड ही था, इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट बस मेमोरी बेस्ड थे। तो मुझे इनऑर्गेनिक ईजी लगा, वो मैंने अच्छे से किया। एंड फिजिकल का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था मतलब कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, शायद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, लेकिन कम नहीं की थी, मैं अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था। इतना स्ट्रेस हो गया था उस टाइम पे एंड टाइम भी कम था, उस समझ भी नहीं आया मुझे मैं कौन सा क्वेश्चन कैसे करूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। तो वो मैंने पहले किया था इनऑर्गेनिक एंड वो मुझे ठीक लगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आ गए थे मुझे। लेकिन वो फिजिकल मुझे टफ लगा इस बार। एंड अगर मैं बायोलॉजी का बोलूँ तो बायोलॉजी वाज स्कोरिंग बट विद अ ट्विस्ट। सब कुछ ठीक था, एनसीईआरटी लाइन्स ही थी डायरेक्ट, तो इजी था बायोलॉजी का पेपर एंड मुझे टाइम ज़्यादा लगा उसमें। वो मेरा फॉल्ट है बिकॉज मैंने बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अगर मैंने उस पर ज़्यादा टाइम ना दिया होता शायद मैं फिजिक्स ठीक करती। तो बायोलॉजी बहुत ईजी था लेकिन मुझे टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। मैंने बोला भी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स मुझे बायोलॉजी में लगे। 2 आवर्स तो लगे थे पेपर करने, फिर मैंने वो ओएमआर फिल किया 15 मिनट्स तक एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा बायोलॉजी में। एंड मुझे लगता है जो टफेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था टाइम मैनेज करना। मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ इस बार। मुझे लगता है अगर मैंने टाइम मैनेज किया होता, वो मेरी गलती है, मुझे पता है मुझे जल्दी करना था बायोलॉजी, लेकिन ईजी के चक्कर में ना फिर सिली मिस्टेक्स होती, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया बायोलॉजी पे। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जो कट ऑफ है वो तो 55-50 से ऊपर ही जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो स्कोर है उस पे तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलेगा। बाकी कोर्सेज मिलेंगे, बीडीएस तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज एक बार मैंने एडमिशन किया था बीडीएस में, तो बीयूएमएस मिलेगा, बीएएमएस मिलेगा, बीपीटी मिलेगा, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट। एंड प्राइवेट तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, प्राइवेट एमबीबीएस में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों का कितना स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग 500 प्लस यू स्टिल हैव अ गुड ऑप्शंस। 400 to 500 उसमें क्या ही मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या बीएएमएस बीयूएमएस मिलेगा। So if you are feeling lost right now, just remember this is not the end. Whether you take a drop, choose another course, or move forward in a different way, your story is still being written. So comment your expected score below. And if this video helped you even a little, don't forget to like, share, and subscribe because we will figure out this together.